ये अब पेज नंबर है अपना 415। दो बोध जो भारतीय संस्कृति को शुरू से थे, उन दो के क्रियान्वयन, उनके एग्जीक्यूशन के लिए पहला बोध कि भगवान की ओर एकाएक नहीं जाया जा सकता, क्योंकि हर जने की अपनी क्षमताएं हैं, अपनी आंतरिक और बाह्य स्थितियां हैं, उसकी अवस्थाएं हैं, चरण हैं। तो इसके कारण एकाएक नहीं जाया जा सकता, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ये परसेप्शन आपको हो तो उसका जीवन में एग्जीक्यूशन अब किस तरीके से हो, पहले बोध को जीवन पर प्रयुक्त किए जाना। तिहरा चतुष्टय, 4-4 के 3 विभाग, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ। ये बातें अब लगातार करने से सहज लगने लगी हैं, पर अभी भी यदि आप मुड़ के प्रश्न करेंगे, ये इसने कैसे तैयार करी होगी? इसके मूल सत्य क्या हैं? ये बहुत ज़्यादा गंभीर चीज़ है। मतलब मेरे को इससे वाकिफ़ हुए कितने साल हो गए और अभी भी बार-बार, बार-बार ये चीज़ कभी भी आश्चर्य में तो रोज़ कि ये कैसे किया ये कल्पना से परे है। और इस संस्कृति ने ये सारे के अंदर इस चीज़ को ढाला और ये सारा ढाँचा श्री अरविंद बता रहे हैं, अदरवाइज़ कहीं भी ये समझ में नहीं आता। वर्णाश्रम धर्म की तो बात कर रहे हैं। सारे शब्द तो जाने-माने हैं, सब जगह ये प्रयुक्त किए जा रहे हैं, पर स्कीम नहीं बताते। जिस तरीके से पूरी स्कीम को सूत्रबद्ध किया है श्री अरविंद ने, वो स्कीम हमको इस तरीके से नज़र नहीं आती। शब्द तो वही हैं, तो क्या ये नवनिर्माण है? श्री अरविंद ने क्या ये नया सारा ढाँचा खड़ा किया है? बात क्या है ये? अगर इस सारे ढाँचे को, इस सारी चीज़ को हटा दिया जाए, हमारे पास कोई देखने की दृष्टि बचती नहीं। कैसे देखें इसको? आप उस पे जितना भी विचार करेंगे, पहले तो इसके सत्यों में प्रवेश करेंगे, उतना ही ये आश्चर्य से भर देगा। एक ऐसी चीज़ जो असंभव सी लगती है और अभी भी ये पढ़ने के बाद भी मतलब कितना प्रवेश कर सकते हैं इसमें। अपने प्रथम लक्ष्य की योजना में यह मानव जाति की अन्य देशों में पाई जाने वाली उच्चतम प्राचीन संस्कृति के निकटतर पहुँच गई थी। अपने प्रथम लक्ष्य की योजना क्या है इसका? कि कैसे मनुष्य को जहाँ वो है उससे उसको कल्टीवेट करवाया जाए। परंतु इसके क्रियान्वयन में इसकी प्रणाली एक ऐसे रूप तथा ऐसे उद्देश्य से युक्त थी, जो पूर्ण रूप से इसके अपने थे। उद्देश्य कला की ओर लेके जाना है तो पश्चिम की संस्कृति भी कला को आपको सिखाएगी। पर जिस उद्देश्य को और जिस तरीके से वो लेके चलती है, उसका जो ऊँचे से ऊँचा आकाश भी है, भारतीय संस्कृति उसको आधार बना के उसके ऊपर निकल जाती है। मतलब जैसे ही आप इसका अपना उद्देश्य चेंज करते हो, तो उसकी जो प्रणाली है, उसमें रूप पैदा होते हैं, वो सारे एकदम भिन्न पैदा होते हैं। यहाँ की कविता है, यहाँ का स्थापत्य है, यहाँ की जो सारी चीज़ें हैं, बुद्ध की प्रतिमा हमने देखी है, भई क्या समझ में आ सकता है ये सोचो उसमें। और ये बनाने वाले ने बना दी। श्री अरविंद उसका विवेचन कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि उनको विवेचन करना ही है, इसलिए विवेचन कर रहे हैं कि मेरे को तो कोई भी आर्ट पीस है, मैं मेरे सर्टेन प्रेजुडिसेस हैं, इसलिए मैं तो ये भारतीय संस्कृति की है, मैं इसको किसी भी तरीके से तोड़-मरोड़ के मेरे को तो ये वाली चीज़ें इसमें से निकाल के लेके आनी है, ऐसी बात तो है नहीं। वो उसमें से निकाल के लेके आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो पेंटर्स हैं, जो यहाँ के कलाकार हैं, वो ऐसे भाव से भावित हैं, श्री क अरविंद कह रहे हैं, भई ये बात तो है इस पेंटिंग के अंदर। अब उसके अलावा क्या-क्या उसके विचार रहे होंगे उस पेंटर के, या क्या-क्या और चीज़ें उसके अंदर
पेंटिंग के अंदर होंगी। अगर ये चीज़ यहाँ की सारी चीज़ों में है, हम तो चूक निकल रहे हैं। अब वो पेंटिंग आपको दे भी दी जाए और श्री अरविंद का एक्सप्लेनेशन उसका साथ में भी रख दिया जाए, हम कितना प्रवेश कर सकते हैं? निश्चित आप ध्यान की अवस्थाओं में उतर सकते हो, एक-एक जो श्री अरविंद के ये जो इलस्ट्रेशंस हैं इनके माध्यम से। और अगर वो जगत है, इस जगत से बहुत ज़्यादा रियल है। यदि वो है तो वो ही निवास करने लायक है, वो ही सच्चा जगत है। उसी के लिए ये सारा जीवन है, उसी के लिए सारा प्रयास है। भारतीय संस्कृति उसी में निवास करती थी। ये तो बात ही कुछ और हो गई, जीवन का वर्णन अलग हो गया। आप जिस चेतना के अंदर निवास कर रहे हो, एकदम अलग हो गई वो तो। ये बातें यदि नहीं करें शिक्षा के अंदर, जीवन के अंदर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, तो हम बातें क्या कर रहे हैं? वहाँ एक सामान्य वातावरण इस तरीके का है, नहीं तो ऐसी चीज़ें कैसे आ सकती हैं हर फ़ील्ड के अंदर। और अब हम देख सकते हैं क्या है, अब तो इसमें प्रवेश करना ही दुर्लभ हो गया। ये अगर जगत है, तो ये ही एक सत्य जगत है, ज़्यादा इंटेंस जगत है, रियल है। और रियलिटी क्या आपके भौतिक एक्जिस्टेंस की भी क्या रियलिटी है अगर इन चीज़ों में प्रवेश न करें तो? क्या कर रहे हैं हम? भोजन करने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ। जो-जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी आए हैं। शरीर, शरीर के लिए थोड़ी है। आपका मन है, प्राण है, जो भी हिस्से हैं वो अपने लिए थोड़ी हैं। इन चीज़ों में प्रवेश करना, इनको एक्सप्रेस करना, हायर चीज़ों के प्रति खुलना इसके लिए हैं। अरे भई ये तो साफ-साफ दिख ही जाना चाहिए। शरीर अपने लिए नहीं है और उसमें कोई आनंद भी नहीं है। दोनों में आप तुलना करके देख लो। आपकी जीभ के ऊपर कौन-सा क्या स्वाद छोड़ के जाता है। ये कल्चर है, ये कल्टीवेशन है कि व्यक्ति को तैयार किया जाए, कि उसको अच्छी चीज़ों में टेस्ट आ जाए। ये शिक्षा है। अभी तो है नहीं, अभी तो उल्टा है। अभी तो बिल्कुल उल्टा है। वो टेस्ट अगर हैं भी आपके तो एकदम खत्म कर दिए जाते हैं। उसपे उसके मुँह के अंदर प्रैक्टिकैलिटी का कपड़ा ठूँस दिया जाता है। व्यावहारिक तो ये है, प्रैक्टिकल तो ये चीज़ है। हाँ, स्थान तो अच्छा है पर अब देखो पढ़ाई तो जैसी है वैसी है। ये वाली ठीक है, इसमें देखो ये कक्षाएँ इस तरीके से भी ले रहे हैं, इसको मैथ्स भी है, साइंस भी है इसकी, ये भी है, वो भी है। कपड़ा ठूँस दो आप उसके। जीवन भर कोई चेतना महसूस ही नहीं कर सकता। कितनी बड़ी हत्या हो गई ये, महसूस ही नहीं हो रही है। भारतीय संस्कृति को शुरू से इस चीज़ का आभास था। अब आप ये सोचिए कि इस संस्कृति में प्रवेश करने के लिए चेतना की क्या स्थिति चाहिए? सामान्य स्थिति के अंदर तो आपको इसके जो रूप हैं, कंसेप्शंस हैं, आपको पता ही नहीं। ये अगर मेरा भाव हो, तो मेरे को इसके रूप हैं, वो धीरे-धीरे उनमें मैं प्रवेश कर सकता हूँ और इसका जो आश्चर्य है, उसका जो वैभव है, जीवन की जो सच्चाई है, तब समझ में आती है। तब जब ऋषि कहता है कि पत्नी पत्नी के सुख के लिए नहीं है, ब्रह्म है उसके अंदर। आपके कोई भी संबंध हैं, वो उनके लिए नहीं। अरे! शरीर ही शरीर के लिए नहीं है। मन है, मन के लिए नहीं है, प्राण, प्राण के लिए नहीं है। वो हायर चीज़ों से जुड़ने, उनको एक्सप्रेस करने और इसके अंदर आप अपनी सत्ता को बिलिटिल नहीं कर रहे, उसको सच्ची फुलफिलमेंट दे रहे हो। ये बात यदि समझ में आ जाए और बचपन इसकी तैयारी के लिए है, ये तो बात ही कुछ और हो गई। ये तो एकदम अलग बात हो गई। अभी तो ये कि भई ये डिग्री मिल जाए, ये वाली अरे यार बात क्या करें? ये तो ऐसे लगता ही नहीं, कहाँ से तो शुरू करें, कहाँ एक्सप्लेन करें? चाहे सेमिनार वेद के संबंध में कर लो, चाहे सेमिनार किसी भी संबंध में कर लो। अगर ये कंसेप्शन नहीं हो तो अब क्या मतलब हुआ? कि भैंस के सामने आप वेद रख दो या उसके सामने कोई कुकिंग मैनुअल रख दो, एक ही बात है, वो तो चबा जाएगी उसको। क्या फ़र्क पड़ रहा है उसके? इसकी प्रणाली का ढाँचा एक तिहरे चतुष्टय से गठित था। इसका हालाँकि ये क कई बार हम चर्चा कर चुके, पर ये किस
उसमें पर्सपेक्टिव में है कि पहला परसेप्शन, एकाएक परमात्मा की ओर नहीं जाया जा सकता। 3 फंडामेंटल्स हिंदू धर्म के, एकम सत्य, कोई ऐसी चीज है, वो अपने आप को इन्फिनिट रूपों के अंदर यहाँ अभिव्यक्त करती है। दूसरा परसेप्शन, कि सारे जो हैं यहाँ रूप कैसे उसके पास जाएँ। तीसरा, कि हर जना वही है, अपने मूल के अंदर सारे उस चीज़ को कैरी करते हैं। तो अब ये खाली फंडामेंटल्स तक नहीं छोड़ दिए, इसमें परसेप्शन ये है कि मेरे को ये एग्ज़ीक्यूट करना है कि हर जना क्योंकि कैरी करता है फंडामेंटली डिविनिटी को, तो वापस कैसे जाए। उस जाने के क्रम में आप ये पाते हो कि भी किसी को भी यूँ उठा के सब कलाकार बन जाएँ, सबको ये हो जाए। आज की शिक्षा पद्धति तो भई सारे क्लास में ये सब्जेक्ट हैं, इनमें पास हो जाने चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स तो आने ही चाहिए, एक में भी फेल हो जाए तो इसको रखो। है ही नहीं बेचारे में उसमें, और उनमें जो इस उसमें जो फैकल्टीज़ है वो आप उसको देख ही नहीं रहे। वो कोई ज़रूरी नहीं है आपके मानक के अंदर आ रही हो, नहीं आ रही हो। अब ये कोई शिक्षा पद्धति हो सकती है क्या? ये बताओ आप। पर इसका विकल्प भी नहीं है। अरे भई आप तो जिस स्तर के ऊपर देख रहे हो कोई विकल्प है नहीं। इसका विकल्प तो एकमात्र जो माँ श्री अरविंद जिस शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं, उसी में आ सकता है। नहीं तो देर-सवेर आप बात वो ही करोगे जो दूसरी शिक्षा पद्धति है। साइकिक की बात करो चाहे कुछ भी करो, करेंगे वो ही अल्टीमेटली। मैं बहुत अच्छी चीज़ तैयार कर रहा हूँ, अल्टीमेटली जाएगी वो उसी स्ट्रीम के अंदर, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो तिहरे चतुष्टय से गठित था, पहले परसेप्शन के कारण। ये परसेप्शन की एकाएक नहीं ले जाया जा सकता। उसको उसके चरण हैं विकास के, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो ये कैसे पता चले कि मैं कहाँ हूँ? नेविगेशन कैसे हो? मैं आपको दिशा निर्देश कैसे दूँ कि अब लेफ्ट मुड़ो, ये मुड़ो? वो इससे पता चलेगा कि आप कहोगे इस समय, भई आप खड़े कहाँ हो? मैं आपके शहर में आ जाऊँ। तो आप पूछोगे कि भैया आस-पास का मेरे को बताओ, कहाँ हो आप? लैंडमार्क क्या है? पास में कोई दुकान है, उसका बोर्ड पे नाम बताओ एक बार मेरे को। ये मेरे पास ये वाला नाम लिखा, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। अब आप कौन-सी साइड में, मुँह किस ओर है आपका? सामने क्या नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो आप एक काम करो, इधर से चलते रहो थोड़ा आगे। उससे इधर टर्न लो, इधर लो। तो आप कहाँ हो ये तो पता करना पड़ेगा। ये कैसे पता करोगे? ये आप कौन से वर्ण में हो, कौन से आश्रम में हो, कौन से पुरुषार्थ में हो, फिर बाद में तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, और फिर बाद में देश, काल, पात्र। ये सारा ये बताने के लिए है कि मैं भैया इस समय यहाँ हूँ। अब मैं कहाँ चलूँ, कैसे आऊँ? आप वहीं रुको, मैं आप आदमी भेजता हूँ। आप लोकेशन बताओगे तब तो भेजेंगे। या भई कुछ-कुछ ऐसा-सा दिख रहा है, अब लोकेशन तो नहीं, अब जंगल में हूँ, यहाँ कुछ नदी सी दिख रही है। भई कुछ तो बताओगे, नहीं तो कैसे आपको ढूँढा जाएगा और कैसे आपको गाइड किया जाएगा गंतव्य तक? और फिर भी इन्फिनिट वैरायटी है, ये भी कोई बताने से थोड़ी होता है। एक जने की तामसिकता दूसरे जने की तामसिकता से अलग है। सत्व, रज और तम तो सबके ऊपर अप्लाई करते हैं यूनिवर्सली, फिर भी उनकी वैरायटी अनंत है। हर जने का कॉम्पोज़िशन सत्व, रज, तम में भी अलग है। तो आप कैसे लेके चलोगे? उसमें कुछ मोटे-मोटे पॉइंटर्स तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, कुछ विशेष हैं। एक अवस्था पे आप पहुँच जाते हो तो गुरु अपनाते हो जो आपको अपने विशिष्ट तरीके से लेके चलता है, नहीं तो आप धीरे-धीरे चलते रहते हो। आपको सहज अंदर से पता महसूस होता है अभी ये देवता के प्रति आपका इंक्लिनेशन है, इस पद्धति के प्रति इंक्लिनेशन है। वो भी नहीं पता तो ठीक है, आप डगमग चलते रहते हो ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, पता चलता नहीं इस चीज़ का। ये चीज़ यदि बचपन से आपको दी जाए, कहना क्या इसमें? ये देश कभी भी अभाव में नहीं आ सकता। आपका जीवन इस तरीके का नहीं रह सकता, अगर ये वाली प्रणाली आप समझ जाओ और इसके अंदर प्रवेश कर सको। भई हम जो ये ब्रह्मचर्य की ओर की बात कर रहे थे, आर्य शिक्षा पद्धति की, यदि वो पद्धति में आप जाते हो, उसमें अभाव कैसे आ सकता है? अभाव का तो कोई उसमें प्रश्न ही नहीं उठ सकता। आप में इतनी एनर्जी आप क्रिएट की किए बिना कैसे रह सकते हो? और क्रिएट करोगे, सच्ची चीज़ क्रिएट करोगे,
तो अभाव तो हमारी वर्तमान मानसिकता है, जो हमने पश्चिम से ली है। बिना पचा हुआ पदार्थ हमने अपने शरीर के अंदर ले लिया, तो वो तो नुकसान ही करेगा। कितना भी अच्छा हो, शिलाजीत क्यों ना हो, आप कंज़्यूम नहीं कर पा रहे उसको, आप तो एसिमिलेट नहीं कर सकते, आपके लिए विजातीय है, तुरंत निकाल के बाहर फेंक दो। कितना भी बढ़िया हो, आपको नहीं सूट कर रहा, तो मेरे को क्या सूट करेगा, ये कौन तय करेगा? आपके भीतर जो प्रेज़ेंस है डिवाइन की, वो तय करेगी, क्या चीज़ सूट करेगी। ये लास्ट आपके चीज़ है जिसको आप कंसल्ट करते हो। इनफैक्ट इसको तो पॉज़िटिवली मार डालते हो। बातें कितनी भी कर लो, आपका भी बच्चा होगा, वो लेके आएँगे यहाँ, हाँ, भई जगह तो अच्छी है, पर देखो ये, पर ये, तो बातें-बातें ही हैं खाली माँ श्री अरविंद की। इसका जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है, इसलिए जीवन अभावात्मक है उनका भी, इसलिए उनको आनंद नहीं है। तो ये ढाँचा तिहरे चतुष्टय से गठित था। इसका प्रथम चक्र जीवन के 4 प्रकार के लक्ष्यों का समन्वय और क्रम था, प्राणिक कामना और सुखोपभोग। तो ये हो गया काम, 4 पुरुषार्थ की बात कर दी इसके अंदर, वैयक्तिक और सामाजिक हित, नैतिक अधिकार तथा नियम और आध्यात्मिक मोक्ष। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। इसका दूसरा चक्र था समाज की चातुर्वर्ण व्यवस्था, जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो सावधानी के साथ क्रमबद्ध की गई थी तथा अपने निर्दिष्ट आर्थिक कर्तव्यों से और गंभीरतर सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक अर्थ से संपन्न थी। पेशे भी उसी तरीके से डिजाइन कर दिए, जिस वर्ण का है उस वर्ण से, पर गीता जो बता रही है, आप जिसको वैश्य कहते हो वो भी खाली एक चीज है उसमें। वणिक जिसको कहते हो वो वैश्य के अंदर आता है, वो भी एक चीज है, और इसमें आप देखोगे शूद्र के अंदर और वैश्य की जो जो डिमार्केशन है, गीता किस तरीके से कर रही है, तो प्राचीन समय में आज आप जिसको ट्रेड गिल्ड कह रहे हो, वो वैसी नहीं थी। हम जिसको पेशे कह रहे हैं, गीता भी नहीं करी वो उस चीज को तो। गीता की सारी प्रणाली गुणात्मक है। इसको एलिबोरेट करने के लिए पूरा कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ये क्या है? मूल रूप से क्या थी? आज उसमें कन्फ्यूजन क्यों आ गया? ये अपना एक पब्लिकेशन अपन ने तैयार किया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके साथ मैं शेयर करूँगा वो। अपना ये सैटरडे है, संडे है, जो एक्स्ट्राज़ होंगे, उस दिन शेयर करेंगे, और वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो मैं चाहूँगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगी। तो उसका जितना वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन उसकी आज तक यही चल रही है। आप अगर देखें कि जाति व्यवस्था गड़बड़ है या ये वाली गड़बड़ है इसमें, अरे कन्फ्यूज़ कर रहे हो आप चीज़ों को। वर्ण व्यवस्था क्या है, आज कन्फ्यूज़्ड कैसे उसको किया जा रहा है जाति व्यवस्था के साथ। उसकी बातें अगर समझ में आ जाएँगी, आप कह रहे हैं यार बातें ही दकियानूसी कर रहे हैं ये तो। तो वो वाली चीज़ें अब जानी चाहिए लोगों के पास। कम से कम ये जो झूठा कोलाहल है, उसमें जो लोग थोड़े से भी इसके लिए ग्रहणशीलता रखते हैं, उनके पास एक सच्चा विचार तो जाए, भई समाज के अंदर, या जो ये इस तरीके के विचार है श्री अरविंद के, वो प्रवेश तो करें। तो ये जो हम कर रहे हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप इसमें कोशिश कीजिए, कि ये सारी बातें किस तरीके से जाएँ। अगर ये जाएँगी, एक में भी जाएँगी तो उसका प्रभाव होगा। एट लीस्ट आपके अंदर तो, और जब चर्चा, परिचर्चा ये करेंगे तो उससे और स्थापित होगी। समझना एक चीज़ है, उसको बताना दूसरी चीज़ है। उसमें आपको विचार को फ़ॉर्मुलेट करना पड़ता है। उसमें कितने ग्रे कॉर्नर्स हैं, वो रह जाते हैं। जैसे ही कम्युनिकेट करते हो, वो एड्रेस होते हैं वो ग्रे कॉर्नर्स। तो ये आप अपने स्तर के ऊपर जितना गंभीरता से कर सकते हो, उतना शुरू करो। जहाँ भी आपको मिलता है, जो भी संभावना, अब तो फिज़िकली आप कहीं कन्फाइंड तो हो ही नहीं, आपके सबके हाथ में टेक्नोलॉजी है। तीसरा अत्यंत मौलिक चक्र और निस्संदेह इसके सर्वसमावेशी जीवनादर्शों में अद्वितीय आदर्श था जीवन की अनुक्रमिक अवस्थाओं का चतुर्विध स्तर विभाग एवं परंपरा।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये तीसरा चक्र है। तो इसका तीसरा क्या हुआ? विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और स्वतंत्र समाजातीत मनुष्य। यह ढांचा, जीवन प्रशिक्षण की ये व्यापक और उदात्त प्रणालियां इस सभ्यता के उत्तर वैदिक एवं ओजपूर्ण युग में अपनी शुद्ध अवस्था में कठोरता और उदारता के अपने महान स्वाभाविक संतुलन के साथ और अपनी उत्कृष्ट प्रभावशीलता में बराबर बनी रही। मतलब वैदिक युग में तो खैर इनकी आवश्यकता नहीं थी। सहज रूप से यज्ञ का विधान हर व्यक्ति के हृदय के अंदर विराजमान है, इसलिए उसके वर्ण के निर्धारण की एज सच आवश्यकता नहीं है। सारे ही ब्राह्मण हैं एक तरीके से, और सारे अपने नियत कार्य स्वतः अपने भीतर से जो इंट्यूशन है उसके हिसाब से कर रहे हैं। अब तो बाहरी विधान की आवश्यकता ही नहीं है। उत्तर वैदिक, पोस्ट वैदिक युग में भी एवं पूर्ण जो युग है उसमें ये पूरी प्रणाली, ये पूरी पद्धति ट्रिपल क्वार्टेट्स की, वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, ये अपनी शुद्ध अवस्था में बनी रही और ये क्वालिटेटिव है। ये जो गुण है, वर्ण है, तो आप परिवार अगर आपका शूद्र का है उससे फर्क नहीं पड़ता। सत्यकाम के अंदर यही समझा रहे हैं। सत्यकाम जो जाबाल था, उसकी मां थी जबाला, वो दासी थी, अलग अलग घरों के अंदर जाके काम करती थी। तो सत्यकाम जब पढ़ने लिखने योग्य हो गया तो उसने माँ से पूछा, माँ मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा देख ऐसा है कि तू गुरु के पास जाएगा तो गुरु तेरे से पूछेंगे कि तेरा गोत्र क्या है, क्योंकि उसके अनुसार हम आज उस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे। इन उदाहरणों के माध्यम से जो हमको मिलते हैं, तुरंत में हम अपनी मानसिकता से कहते हैं, अरे ये तो ऑफेंसिव उदाहरण है ये, आप इसको छोड़ दो। तुरंत के वर्तमान सारे आपके जो भी ये जो कचरा भर रखा है दिमाग में उसको छोड़ो एक बार। मुश्किल है, तो जैसे ही ये कहते हैं आप उसको ऑफेंस ले लेते हैं इस चीज का। पर अगर उसमें प्रवेश करना है तो आपको उनकी मानसिकता से जाना पड़ेगा। और क्या दूसरा उपाय है इसमें? तो कहा कि बेटा ऐसा है कि तेरे गुरु ये पूछेंगे कि कौन से गोत्र का है तू, तो उनको ये कहना कि मेरी माँ अलग-अलग मास्टर्स को सर्व करती है, इसलिए उसको मेरा गोत्र पता नहीं है। आप सोचिए ये कहने के लिए क्या मोरल स्ट्रेंथ चाहिए। बेटे को ये चीज़ कहने के लिए बेटे ने कोई दिक्कत नहीं है, सहर्ष उसको लिया और ऋषि के पास चला गया। ऋषि ने पूछा, बेटा तेरा गोत्र क्या है? तो जो चीज़ माँ ने कही थी वही रिपीट कर दी कि गुरुजी, मेरी माँ तो अलग-अलग घरों में काम करती है, इसलिए वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि मेरा गोत्र क्या है। गुरु बड़े प्रसन्न हुए इस बात से, उसको हीन दृष्टि से नहीं देखा। मतलब माँ को ये पता नहीं कि कंसीव कौन से मास्टर से किया है। आप सोचो तो सही इसके क्या अर्थ निकलते हैं, इसका मायना क्या निकलता है। तो उसने यही बात गुरु को बिना कोई झिझक किसी के ये बताई। तो गुरु ने कहा, बेटा तेरा वर्ण जो है ब्राह्मण है, तू इससे हिचकिचाया नहीं इस बात से, तो तेरे को कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत रह, तेरा वर्ण ब्राह्मण का है। अब ये 100 गाय ले, इनको लेके और जंगल के अंदर चला जा। जब 1000 हो जाएं, हृष्ट-पुष्ट गायें हो जाएं, दूध देने वाली हो जाएं, उस समय वापस आ जाना। आप कल्पना कीजिए कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपको गाय पकड़ा दी गई, आपकी अवस्था क्या है उस समय? 100 की संख्या दे दी गई, 2-4 भी पकड़ा दो उसको जंगल के अंदर, कैसे तो वो वहां अपना काम करेगा, कैसे पेट भरेगा? जंगली जानवर अगर उसको खा जाएंगे या कल को क्या उसके साथ व्यवस्था होगी? गुरुजी ये भी नहीं देख रहे, अरे माँ के अकेला तो बेटा है,
माँ की स्थिति ये, आपके जो भी ये सारे कंसेप्शंस है परोपकार के वो कहीं आए ही नहीं बीच के अंदर। ह्यूमन राइट्स के ओर के, देखो कैसा शोषण है, कैसी ये प्रथा है, कैसा ये है। आपके रिफॉर्मर्स के जितना कचरा है दिमाग का, वो बिल्कुल इस उदाहरण में बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो जाता है। आपको इससे प्रवेश करके देखना चाहिए मानसिकता क्या है। वो उसको लेके गया है, ये कथा में आप उसके उसके साथ में देखो उसको अप्लाई करके कि जीवन में इसके मायने क्या निकलते हैं। वो 100 गाय लेके गया है, वो कैसे उसको रखेगा, कहाँ रखेगा? उसकी अवस्था देखिए। और जब वापस आया तो चेहरे के ऊपर जब 1000 बन गई थी, कह रहे ब्रह्म तेज था क्योंकि रास्ते के अंदर बैल ने उसको शिक्षा दे दी, ब्रह्म ज्ञान दे दिया। 3-4 जो हैं जगह उसको रोक-रोक के जब गुरु के आश्रम में आया वापस, कुछ बरस बाद में, क्योंकि एक दिन में तो हो नहीं गई ये चीज़, कुछ साल बाद के अंदर जब वो आया है, भई आप ये सोचिए कि अगर एक पहला बच्चा भी गाय के हुआ तो 3 साल उसमें लगे होंगे, 3 साल का क्रम है ये। तो 1000 बनाने के अंदर ये तो है नहीं कि जगह-जगह से घरों से वो चोरी करके ले आया। उनको उसने पूरा अच्छे से ग्रेज़ किया है, तरीके से रखा है। इसके भी मन में आ गया यार गौशाला खोलने आए थे, शिक्षा लेने आए थे। हम में से कौन है जो साधना का मन लेके भी ये जाए और आपको ये पकड़ा दिया जाए, श्री अरविंद कह दें ये 2 गाय ले जा और इसकी 20 बन जाए उस दिन लिया ना। ये 10 का ही तो रेशो चल रहा है कि ये 100 ले जा, 1000 बन जाए तो लिया ना। 2 ले जा, 20 बन जाए तो लिया ना। मैनेज करना भी इसको आसान है, हम में से कौन-सा साधना करेगा कि ये दिमाग खराब है क्या? यही है साधना। यही बात हमारे साथ हो रही है। हमारे साथ बिल्कुल यही बात है, हम शॉपिंग कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, इससे थोड़ा-सा ये मिल गया, ये ध्यान करने से बड़ा फ़ायदा होता है। उसके साथ हमने सेशन किए, बड़ा हेल्थ के अंदर फ़ायदा मिला। आपकी नज़र जिन उद्देश्यों के ऊपर है, आप वहीं ठहरे रहेंगे। इसीलिए कह रहे हैं अभी भैंस की नज़र तो चारे के ऊपर है, कितनी अच्छी-अच्छी बात करो, जहाँ चारा है वो तो उसका ध्यान वहीं रहेगा। माँ श्री अरविंद कैसी बातें करो। ये वर्ण व्यवस्था तो ये एक अपनी परिशुद्धता में बिल्कुल अलग व्यवस्था थी। ये सामने लाने की ज़रूरत है, पर पहले इसके लिए आध्यात्मिक व्यू होने की ज़रूरत है, नहीं कुछ नहीं समझ में आएगा। न शूद्र शब्द शब्द समझ में आएगा, न ये व्यवस्था समझ में आएगी। हम इसको ट्रेड गिल्ड या पेशे या जातियाँ या जो ये आपके वर्ग हैं समाज के, उससे कन्फ्यूज़ कर बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ये। तो ये 100 पेज की करीब वो किताब है, मैं आपसे लंबा चलेगा पर वो आपके मूलभूत देखने का दृष्टिकोण चेंज कर देगा। इसके बाद ये धीरे-धीरे ढहने लगी अथवा अपनी पूर्णता एवं क्रमबद्धता खो बैठी। पर ये पोस्ट वैदिक एज तक भी चली आ रही है ये चीज़। ओजपूर्ण जो युग थे, जहाँ सारे शास्त्रों का निर्माण हुआ, आपकी जो ओजपूर्ण शताब्दियाँ थी, उसमें चली आ रही थी ये व्यवस्था और बहुत लंबे समय तक इनफैक्ट इसका बहुत कुछ जो है, ये तो जो आपके ऊपर आक्रमण हुए तब तक भी चल रही थी और ऐसा नहीं है ये बिल्कुल लुप्त हो गई, उसके अवशेष आज भी हम देख सकते हैं, अगर हम में देखने की शक्ति हो तो। हम चीज़ों के पीछे, पर्दे के पीछे उसके जो जो सत्य हैं यदि देख पाएँ, तो अभी भी हम देख सकते हैं इसका क्या औचित्य है। परंतु परंपरा, मूल विचार, अपनी शक्ति के किसी व्यापक प्रभाव तथा अपनी प्रणालियों के किसी प्रतिरूप के साथ सांस्कृतिक ओजस्विता के संपूर्ण युग में स्थायी रूप से बने रहे। मूल विचार जो है, चाहे ये व्यवस्था बाद में अपनी प्योरिटी में नहीं रही, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप भीतर से उसका वर्ण अगर पता करो, कैसे करो भई? वर्ण जानना तो कभी भी ईज़ी नहीं है। वर्ण तो मूल आपकी पुकार क्या है? आपकी एसेंशियल साइकोलॉजिकल क्या है आपका फ्रेमवर्क है? आपकी अंतरात्मा यहाँ क्या अभिव्यक्त करने आई है? ये जानना, शिक्षा के अंदर इसको लेके आना, उसका भी कारण रहा। पहले हम इंट्यूशन के ऊपर थे वैदिक काल में, उपनिषद वगैरह का काल आया, उसमें धीरे-धीरे इंटेलेक्ट थोड़ा-सा उसमें प्रवेश कर गया। तो जहाँ वेद की अभिव्यक्ति
सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, वहीं जो उपनिषद वगैरह की सेइंग्स हैं, वो अफोरिस्टिक है, सूत्रात्मक है, जैसे श्री अरबिंदो के थॉट्स एंड अफोरिज्म्स, बहुत क्रिप्टिक सेइंग्स है और बहुत ही गर्भित है। ऐसा नहीं सत्य की बात उसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटेंट चीज़ है, पर थोड़ा-सा इंटेलेक्ट का प्रवेश हो गया। अब ये समय ऐसा आया जो भारत की उसके बाद जो युग आए, उसमें इंटेलेक्ट और प्रधानता के अंदर आ गया। इसमें आप गीता है और फिर बाद में कई चीज़ें हैं, उनका पदार्पण देख सकते हो, पर इंट्यूशन कभी भी यहाँ अंडर करंट हमेशा ही रहा, हमेशा ही रहा। आज भी गुरु परंपरा है या कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है, आइदर तो कोरा वाग विलास है, तो उसको तो कोई वो परंपरा का व्यक्ति ही नहीं है। पर अगर आप इसमें प्रवेश कर रहे हो और सीरियस हो, तो कहीं न कहीं उसका जो इंट्यूशन का तार है, वो कोरा कोई मानसिक चीज़ नहीं है, ये पीछे आता ही आता है उसके साथ। पश्चिम में ये धारा बिल्कुल मानसिकता में चली गई, तो उसका जीवन के साथ कोई संपर्क रहा नहीं, विच्छिन्न हो गई। यहाँ ये चीज़ रही, पर फिर भी वर्ण की व्यवस्था है या उसका निर्धारण है, वर्ण का पता कैसे लगाएँ? ये आप सारे बैठे हो, आप ही कहिए भई वर्ण का कैसे पता? तो इसके अंदर ख़ैर हमको इतनी कोई आवश्यकता नहीं, हमारी तो मेन मेन बात ये है कि भई आप अपने अंतरात्मा को सँभालो और उसमें आपको सबको ये महसूस हो चुका कि माँ के पास जाते हो उसके अंदर आपको सुख मिलता है। भई ये चीज़ अब सारे इस अवस्था तक तो पहुँच चुके, इसमें ये चीज़ आपको पता लग चुकी। तो अब आपको एक चीज़ आके जो रजिस्टर कर चुकी है, दर्ज कर चुकी है आपकी बाहरी प्रकृति के अंदर, तो आपके लिए अब कोई समस्या वाली बात नहीं है। पर सामान्य व्यक्ति किस तरीके से चले, हाँ, आध्यात्मिकता का या उसका इंक्लिनेशन है, तो उसको नेसेसरी पद्धति मिल जाएगी, नेसेसरी चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो व्यवस्था है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी प्योरिटी नहीं रख सकी। तो कालांतर के अंदर जन्म को जो है, वो आपके वर्ण का आधार मान लिया जाने लगा। पहले जन्म को नहीं मानते थे। ब्राह्मण कुल के अंदर पैदा हुआ है, तो ठीक है, अगर कोई क्षत्रिय है, पर कर्म इसके शूद्र के हैं, शूद्र कोई नीची चीज़ नहीं है। वर्ण में कोई भी ऊँचा-नीचा का भेद नहीं था। ये तो आपकी साइकोलॉजी है अंदर जो मूल साइकोलॉजी आपकी है, उसमें आपको भई एक्सप्रेस करने जा रहे हो। मैं संगीत करने जा रहा हूँ, इस समय मैं फार्म हाउस पे जा रहा हूँ, इसमें कोई ऊँची-नीची बात थोड़ी है। दोनों जगह मेरी अभिव्यक्ति किचन में जा रहा हूँ, वहाँ मेरी अभिव्यक्ति एक होगी। तो ये अपनी एक पर्टिकुलर अभिव्यक्ति अपने पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए अगर है, उसमें ऊँचे-नीचे की बात नहीं है। तो पर्टिकुलर मेरा यहाँ क्या उद्देश्य है करने का। बाद में ये आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो गया, डिटरमिन करना मुश्किल हो गया वर्ण कौन-सा है। तो जन्म को इसका आधार मान लिया जाने लगा। उसके पीछे उसका जस्टिफ़िकेशन ये था कि अंतरात्मा तय करके आई है, मेरे को इस परिवार के अंदर चलना है। तो फिर जो कमी रह गई, ये मान लिया जाने लगा कि भई इस परिवार में है, तो ये इस चीज़ का सूचक है कि इसका ये वर्ण है। अब जो भी कमी रह जाती है, उसको शिक्षा के द्वारा परिवार उसको समझा रहा है, चीज़ें बता रहा है। सारी ये जो कमी है कि बेस्ट पॉसिबल उसको कल्टीवेशन दिया जाए, इस परिवार का व्यक्ति है तो इस तरीके से, तो आपके जो ब्राह्मण का बच्चा है तो इसको ये वाली चीज़ें बताओ। स्त्री है, अगर क्षत्रियों की हुई है तो उसको ये वाली चीज़ें समझाओ, संस्कार दो उसको, नहीं तो आप इस व्यवस्था को सुचारू कैसे रखो? बाद के जो ये कचरा भर गया समाज सुधारकों का, अरे देखो कैसी व्यवस्था, अरे देखो ये, तो कुछ तो वो सारी व्यवस्था कोई कारण से चरमरा रही थी, क्योंकि जो फ्रेशनेस उसकी थी, भई आपकी भी कोई एक एक कोई संकल्प करते हो, उसकी उस कुछ समय फ्रेशनेस रहती है।
कुछ समय बाद के अंदर ऑटोमेटिकली वो रूप डिमांड करते हैं, अब चेंज कर दो। माँ के प्रति भक्ति तो वैसी की वैसी है, पर ये जो अनुशासन या ये नियम एक समय विशेष के लिए ये तो ठीक था, अब थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। तो वो व्यवस्था अपनी प्योरिटी में नहीं रही, पर उसमें ये वाली समस्याएँ जो आपके सो कॉल्ड समाज सुधारक उसमें पढ़ना चाहते हैं या उसके अंदर थोपना चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं हैं। ये तो इनका कचरा है, दिमाग का जो उसके ऊपर डालना चाहते हैं, और ये सिखाए हुए उन आपके पश्चिम के आकाओं के हैं। अपने आप में कुछ ऐसा नहीं है। इसी सुधार के लिए, नारियों के लिए विवेकानंद जी लेके आए थे इनको, सिस्टर निवेदिता को। वो बता रही हैं ये, कि जब इनके व्याख्यान सबसे पहले इन्होंने सुने, तो पहले तो इनसे पर्सनली बात ही करने का नहीं हुआ, फिर बाद में थोड़ा-थोड़ा मौका मिला। तो जब पर्सनली इनसे बात हुई, उन्होंने कहा भी देखा ऐसा है कि वहाँ स्त्रियों की समस्याएँ हैं, उसके लिए मेरे को आवश्यकता है। और फिर वो आई यहाँ, यहाँ आके उन्होंने ये कार्य किया। तो अपने कंप्लीट वर्क्स में, पर वो जो समाज के बारे में जो चीज़ें कहती है, वो प्रामाणिक है जो, या फिर जो सो कॉल्ड आपके जो ये मिशनरी मोटिव्स से जो आएँगे, उनका कचरा है प्रामाणिक? न हमको किसी चीज़ का सेंस, कुछ भी न हमको मतलब इससे, कोई सरोकार भी नहीं है। पर किसी दिन बैठ के, क्योंकि हमको कोई मीडिया ने परोस दिया, तो हम कहेंगे देखो ये प्रथाएँ हैं, ये कुरीतियाँ हैं। अरे यार, तुम्हें को पता ही नहीं किसी चीज़ का। अगर पता भी करना है, तो वो लोग जो उस फ़ील्ड के हैं, जो सिम्पैथेटिक हैं, उनकी पढ़ो, समझो, उस मानसिकता में प्रवेश करो। पढ़ो सिस्टर निवेदिता क्या कह रही है, उसने तो ग्राउंड लेवल के ऊपर काम किया, हम तो इस फ़ील्ड के ही नहीं। और फिर भी ऐसे वर्डिक्ट सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, एज़ इफ अल्टीमेट है हमारा। ये प्रथाएँ तो अच्छी नहीं थी, तूने कुछ किया? आया कहाँ से ये विचार तेरे? किस चीज़ से आया ये? कौन-सा अध्ययन किया है तूने? कौन-सी मूल चीज़ों में प्रवेश किया है? ग्राउंड रियलिटी जानते हो? और ये आई कहाँ से? एक बच्चा पेंटिंग करता है, उसको देख के बड़ा आदमी समझ जाता है, नहीं ये उसने ये चीज़ बनाने की कोशिश करी है, तूने अच्छा बनाया। कोई नहीं कहता ये क्या बनाया है? ये जानते हुए कि ये किस चीज़ का कैरिकेचर है, बच्चा तो यही बनाएगा। मनुष्य जाति परमात्मा की ओर चलेगी, उसका प्रयास करेगी, ये रूप तो हो ही जाने। आपके खूब सिम्पैथी आ जाएगी इसके प्रति, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप में बहुत बड़ी कैथोलिसिटी आ जाएगी। यूँ जो बेवकूफ़ लोग आपको परोस देते हैं, कितने प्रचलन में कोलाहल है। खुद में कोई शक्ति है नहीं कि हम मूल कोई कोई एक साहित्य बताओ तो सही जिसमें प्रवेश किया हो। तो जितनी ये बातें हैं कि ये व्यवस्था खराब है, मनुस्मृति खराब है, ये सब ऐसे है, वैसे, तुमने पढ़ी? तुमको सेंस तो है क्या इसका? तुम जानते हो क्या इसका मतलब क्या है? जो टॉपमोस्ट माइंड्स हैं, वो भी गीता के साथ कैसे डील कर रहे हैं, एक जना दूसरे का खंडन करके डील कर रहा है, अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं, आपका तो कोई स्टैंडिंग ग्राउंड ही नहीं है। कोई भी कुछ भी आके कहे, क्योंकि सबके पास आज कैमरा है, सबके पास ये बकवास कर रहा है। इसकी जो वास्तव में हमको प्रवेश द्वार मिलता है इसका, वो श्री अरविंद के माध्यम से मिलता है। ये गहन प्रश्न हैं। पहले तो ये प्रश्न थे भी नहीं, कंसेप्शंस भी नहीं थे ये, कि ये चीज़ें भी होती हैं क्या? इसीलिए लोग कह रहे हैं भाई ठीक है, श्री अरविंद की सावित्री पढ़ लो, लाइफ डिवाइन पढ़ लो, सिंथेसिस पढ़ लो। अब ये तो एक पढ़ जाओ बस इसको तो फटाफट। ये बहुत ज़्यादा गहराई में जा रही है, ये मूलभूत आपके फ्रेमवर्क में जा रही है। धीरे-धीरे ढहने लगी अथवा अपनी पूर्णता एवं क्रमबद्धता खो बैठी। परंतु परंपरा, मूल विचार अपनी शक्ति के किसी प्रभाव, व्यापक प्रभाव तथा अपनी प्रणालियों के किसी प्रतिरूप के साथ सांस्कृतिक ओजस्विता के संपूर्ण युग में स्थायी रूप से बने रहे। अपने सच्चे रूप और भाव से वे चाहे कितने भी पथ विचलित क्यों न हुए हों, क्षत विक्षत और जटिल होकर चाहे कितने भी निकृष्ट क्यों न हो गए हों, फिर भी उनकी प्रेरणा और शक्ति की कुछ उपस्थिति सदा ही शेष रही, आज भी है। इन चीजों को उजागर करना चाहिए। हमारे मन दिमाग का पहले तो जो कचरा है उसकी शुद्धिकरण करनी चाहिए। अब अगर श्री अरविंद कह रहे हैं कितना भी ये रूप निकृष्ट हो गए हों, पथ विचलित हो गए हों,
तो भी उनकी प्रेरणा और शक्ति की कुछ उपस्थिति सदा ही शेष रही। ये कैसे? भई देखना तो ये चाहिए, जब श्री अरविंद ने ये कह दिया इसका मतलब फाइनल बात है ये। अब इस दृष्टिकोण से देखो, मूल व्यवस्था कहाँ तक थी, कैसी थी, कहाँ तक आई, भई कैसे पता चले? ये बात तो आपको अपने पुराणों के अंदर रामायण है, महाभारत है, उन्हीं में देखनी पड़ेगी और कहाँ देखोगे? जो लोग कह रहे हैं हम इसको इतिहास नहीं मानते, उनको तो छोड़ दो। क्योंकि आपकी जो बेस्ट उपलब्धि है उसको तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उसको मानते ही तो बात ही कुछ और हो जाएगी। अगर इसको मान लेते हैं, इसको स्वीकार कर लेते हैं, तब तो स्थितियाँ बिल्कुल पलट जाएँगी। तो ये तो बदमाशी है, घोर तरीके से बदमाशी है। ये नहीं कि वो इससे अनभिज्ञ हैं या जागरूक नहीं हैं, पॉज़िटिवली बदमाश हैं, जानबूझ के उसको नहीं देखना चाहते। केवल अवनति के समय ही हम धीमा पतन, लोकाचारों का एक हीन और अस्त-व्यस्त समूह देखते हैं, जो अभी तक प्राचीन और उदात्त आर्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करता है। पर चमक-दमक और सौंदर्य के स्मृति चिन्हों के होते हुए भी, आध्यात्मिक संकेत के जीवित रहते हुए भी और प्राचीन उच्च शिक्षण का अवशेष बचे रहने पर भी, वह किसी कबाड़ या फिर अस्त-व्यस्त ध्वंसावशेषों के ढेर से कुछ अधिक अच्छी चीज नहीं है। पर इसमें आपको ये पहचानना पड़ेगा कि बच्चा एक है, उसके परिधान एक हैं। परिधान जो हैं, बच्चे की हाइट ग्रो कर गई, बच्चा वो नहीं पहन सकता, या वो कपड़ा फट गया, या वो इतना जीर्ण-शीर्ण हो गया। पर आपको कपड़े को और उसके भीतर जो बच्चा है, जो अब ग्रो कर गया, उसको दोनों को अलग-अलग देखना आना चाहिए। अवशेष बाहरी व्यवस्था के हैं, क्रम्बल बाहरी व्यवस्था हुई है, भीतर की मूल प्रेरणा वो तो सदा ही रही, और श्री अरविंद के आने से वो दोबारा अक्षय हो गई, जाग खड़ी हुई। जैसे भागवत में है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों वृद्धावस्था वो बैठे हैं साहब, उनको गोद के अंदर अपने दोनों पुत्रों को लेके भक्ति बैठी है, रोते बिलख रहे हैं कि भई ये क्या हुआ? और जैसे ही उनको वापस जीवनी शक्ति मिलती है, फिर खड़े हो जाते हैं। तो अगर ये सारे रूप जो श्री अरविंद कह रहे हैं, वो हैं तो भी भई नए और वो वेद है या नहीं है, सावित्री का आगमन अपने आप के अंदर, कृष्ण प्रेम ही ये कह रहे हैं कि लेट अस सैल्यूट द डॉन। अगर ये सारी चीज़ें हमको उपलब्ध हो चुकी हैं, श्री अरविंद का आगमन सामान्य चीज़ नहीं है। मतलब माँ तो, मैं ये पढ़ रहा था 20वाँ वॉल्यूम, जो चीज़ें कह रही है श्री अरविंद के लिए, वो सारी होने के बाद अगर हम और कोई दूसरी चीज़ पे ध्यान लगाते हैं, तो बड़ी दरिद्रता है ये। दयनीय स्थिति है हमारी, कि ये चीज़ होने के बावजूद हम और कोई दूसरी जगह अपनी नज़र लगा सकते हैं। बड़ी मूर्खता है ये। किंतु इस अधोगति में भी प्राचीन सौंदर्य, आकर्षण और उत्तरजीविता की सामर्थ्य के विलक्षण अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए मूल गुण पर्याप्त मात्रा में बचा हुआ है। खानी है प्राचीन सौंदर्य, आकर्षण, उत्तरजीविता की सामर्थ्य, मतलब आप में बचे रहने, जीवित रहने की। और ये तो उस समय कह रहे थे श्री अरविंद, अब तो श्री अरविंद का आगमन, उन्होंने तो री-एस्टेब्लिश कर दी इस चीज़ को। अब तो हमको ठिठकने की, इंतज़ार करने की क्या आवश्यकता है? तो मूल गुण पर्याप्त मात्रा में बचा हुआ है, वो सुरक्षित है। इसके लिए हमको कोई कि ये चला गया, ये चला, बिल्कुल नहीं। और कोई भी अगर इस संस्कृति के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, उसको सुनना तो टोटल बंद कर दो, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं। पहले तो ये सुनना बंद करो, इसके प्रति कान बंद करो, इसके प्रति एक ऐसी चीज़ लेके आओ ना, इसके प्रति मैं कोई नेगेटिव चीज़ सुन ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक ये कान खुले रख रहे हो, तो कहीं न कहीं हम ओपन हैं उन चीज़ों के प्रति, तो प्योरिटी कभी नहीं आ पाएगी। हमारे अंदर कहीं न कहीं कोई खुद डिफिटिस्ट है, उसको पसंद आती है ये, नहीं तो आप कहते ना, कभी नहीं। कोई श्री अरविंद की और माँ की आपसे कोई इस तरीके की बात करेगा ना, मैं तो नहीं सुन सकता।
तू कह रहा हो सकता है फैक्चुअली सही हो, मेरे सामने तो मत कर तू ये बात। तो वैसे ही संस्कृति की कोई इस तरीके की बात करता है, अरे जो चीज़ ऐसी रही, सूर्य की ओर आप क्या बात कर रहे हो? सूर्य के समान है ये तो। तो पहले तो इसके बारे में कोई भी आक्षेप वगैरह हैं, हम तो केवल श्री अरविंद कहाँ कोई सुपरलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं इस संस्कृति के विषय में, कहीं भी बात कर रहे हैं। जब श्री अरविंद सुपरलेटिव्स के अंदर बात कर रहे हैं, हम तो हमको फिर दिक्कत ही क्या है? उसमें ये प्रथाएँ ऐसी है, हमारी ये प्रथा है, अरे बकवास है। आप जानो तो सही, पहले पूरी पिक्चर समझो। फिर आप एक्चुअल में जो है उसको, और वो भी ये नहीं, अरे बच्चा कहीं से आया धूल में भर के, घृणा के दृष्टिकोण से थोड़ी, प्रेम के दृष्टिकोण से, ला भैया अब तू आगे आ जा, चल चल तेरे को नहलाते हैं। ये तो दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। अभी आपके अंदर खुद के अंदर कोई न कोई ऐसी चीजें हैं जो पाश्चात्य गुणों से बहुत अभिभूत है, प्रभावित है, और कहीं भी आप इसको नीचा दिखाने का खुद आपके अंदर कोई प्रवृत्ति है, जाने न जाने, जो इसका इसको नीचा दिखाने का प्रयास करती है। हम कॉन्शियस नहीं है। तो पहले तो बिल्कुल इसको बंद कर दें इस आदत को, क्योंकि बड़ी खराब आदत है ये, कि मैं इसके बारे में कोई भी नेगेटिविटी नहीं सुन सकता। इसके बारे में तो जितना आप सुपरलेटिव कुछ कह सको कम है। हमारा आकलन हमेशा ही, कभी भी आप ओवर एस्टिमेट तो कर ही नहीं सकते। जब श्री अरविंद कह रहे हैं कि दिस मच इन वेदा, व्हाट मोर, और क्या हो सकता है, सारा उन्होंने रहस्य बता दिया। कितनी लंबी उसके अंदर, उसमें एक 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 शब्द जो है उस पे मेहनत करी है, और उसके बाद जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि दिस मच एंड व्हाट मोर, इतना तो है और पता नहीं इसमें क्या क्या है। जब श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं, देखो उन्होंने कविता के विषय में, पोएट्री के अंदर कहीं कोई ओवर माइंड पोएट्री तक नहीं पहुंचता। आप इस सारे कवियों को ले लो, और श्री अरविंद ने सावित्री का मिनिमम स्तर इसको तय कर लिया। वो व्यक्ति, वो हमारे गुरु, जब वेद के विषय में ये कह रहे हैं कि इतना तो है, इतना तो देखो मैं बता दिया, और पता नहीं इसमें क्या-क्या निधियाँ हैं। तो आप सोचिए आप बात क्या कर रहे हैं? ये तो ऐसा है जिसमें आनंद की यात्रा है। कहीं भी मुँह में खराब टेस्ट आ ही नहीं सकता। अगर आ रहा आ रहा है तो यात्रा नहीं है ये। हम कहीं और ही चल रहे हैं। तो ये कम से कम हमारे ग्रुप को अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब सीरियसली इन चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा अपना प्रवेश, थोड़ी-थोड़ी ये चीज़ करनी चाहिए। जीवन के अपने सारी चीज़ें ढर्रे, आपका पेशा, व्यापार सब चेंज करो। उसके जो मायने निकलते हैं सो निकलते हैं, पर चेंज करो उसको। अगर ये नहीं करते तो कृपा, आपको श्री अरविंद की वर्दी नहीं हो आप कृपा के। आप तो नेगेटिव सी चीज़ में चल रहे हो और फिर कह रहे हो श्री अरविंद आके कृपा वर्षण करें। कैसे करेंगे भई? पूछा था क्या तुमने कि मैं किस दृष्टिकोण से व्यापार करूँ या किस दृष्टिकोण से ये करूँ? वो बताएँगे आपको। वो बताएँगे सारी चीज़, जीवन ऐसे जियो, ये वाली चीज़ ये करो, तो सिक्योरली कर सकते हो। तो ये तुरंत ही आपका सारा जो ढाँचा है, सोचने का, समझने का, जीवन का, उसको चेंज करना शुरू कर दो। डिसाइसिवली चेंज करना शुरू कर दो। ये नहीं कि मैं 5 वर्ष की योजना बना लेता हूँ, ये नहीं, कभी नहीं होगा वो ऐसे। डिसाइसिवली चेंज करो इसको, और उसके जो मायने निकलते हैं, जो कुछ भी निकलता है, वो निकलता है, बस। क्योंकि ये इतनी कीमती चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त है, इसमें जाएँ भई हम, कौड़ियों के पीछे क्यों लगे रहें ज़बरदस्ती? ये इतनी गंभीर और इतनी सुंदर चीज़ है, इसमें जितना प्रवेश किया जाए, उसमें प्रवेश करना चाहिए हमको। तो ये पहले बोध के क्रियान्वयन को ट्रिपल क्वार्टेट्स के अंदर, और जो ये कह रहे हैं श्री अरविंद कि उत्तर वैदिक युग के अंदर, पोस्ट वैदिक जो युग है उसमें भी ये चला आया, और ओजस्विता के काल, जिसके अंदर आपके इतने भयंकर जो ये जबरदस्त निर्माण हुए हर फील्ड के अंदर, उस तक चला आ रहा था ये। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि इसके कारण ये ओजस्विता के युग थे। ये व्यवस्था करोगे, आज ये व्यवस्था लागू कर लो, ओजस्विता के युग आज आ जाएँगे, इसमें बात क्या है? वर्तमान में हम सोचते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये रिसोर्स होगा तो ये होगा।
ना, माँ श्री अरविंद ने इसका प्रमाण दे दिया। आश्रम की व्यवस्था करके सारी चीज़ की इन रिसोर्सेज़ के आधार पे नहीं, चेतना के आधार पे निर्माण किया जाता है। उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। टॉप मोस्ट बेस्ट चीज़ें। उन्होंने कहा मैं वेस्ट को दिखाना चाहती हूँ कि इंडिया भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो प्रेस के अंदर बेस्ट एक कोई पब्लिकेशन छप रहा था वहाँ, फ्रेंच था, कोई फ्रेंच किताब थी। उन्होंने कहा अरे बेस्ट अपना डालो इसके अंदर। वेस्टर्नर्स जिनके दिमाग के अंदर ये कचरा है कि इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और उस समय तो ज़्यादा था क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं ना। जो पहली जो उनके पास मशीन आई थी, वो भी जर्मनी से उन्होंने किसी ने गिफ्ट करी थी, और उसकी भी बड़ी जोरदार कहानी है। वो मशीन चल ही नहीं रही थी, तो माँ को ये रिपोर्ट करी गई, माँ ये मशीन काम नहीं कर रही है। अब बताओ वो मशीन आपने वहाँ से इम्पोर्ट कर ली, अब वो चल नहीं रही। फिर कोई जो वहाँ रात को अटेंडेंट सो रहा था प्रेस के अंदर, उसने कहा यार रात को आवाज़ें कैसी आ रही है? खटपट, खटपट ये कैसी है इसको, जैसे किसी चीज़ की सर्विसिंग आप कर रहे हो, ये रिपेयरिंग कर रहे हो, वैसी आवाज़ें अंदर अपने आप कैसे? इस समय तो कोई है नहीं। जाके अंदर देखा तो कुछ बोने लग रहे थे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे। वो लेके और वो मशीन को रिपेयर करने के लग रहे थे। दूसरे दिन मशीन चालू हो गई। ये तो एक्चुअल घटना है। अब बताओ ये आप सारी प्रेसों वालों को तो नहीं बता सकते, सारों के साथ समस्याएँ हैं ये। तो दिव्य क्रिया किस तरीके से काम कर सकती है देखो, सा सारे उदाहरण हैं वहाँ पे। ये पहला बोध है इसका क्रियान्वयन। तो इसके लिए अब प्रैक्टिस में इसको डालना, अब एक चर्चा हमारी काफ़ी हो गई। अब आप डिसाइसिवली इसको जीवन में क्या करना चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा अपना प्रोग्राम बनाइए। अपने जीवन को, चिंतन को, आपके परिवार को या जिस भी ढाँचे को, जहाँ भी आप हो, उसको रीमोल्ड कैसे करना है, जीवन को चेंज कैसे करना है, व्यापार को चेंज कैसे करना है। अब आप काफ़ी समझदार हो, बिना आँखें चुराए उसमें जो चीज़ की आवश्यकता है, वो शुरू करो। नहीं तो हम चर्चा ही थोड़ी करते रहेंगे ये, और चर्चा भी नहीं समझ पाएँगे, एक्चुअल तो समझ नहीं पाएँगे। हम चाहते हैं इसमें प्रवेश करना, इससे आगे तो नहीं चल पाएँगे। देविका जी, अब कोई बात है इसमें? नहीं पंकज भाई, ये तो सब करने की बात है प्रैक्टिकली। अब जो अपन वो शिक्षा की बातें कर रहे थे, अब समझ में आ रही है। हाँ अब जी। समझ रहे हो कि ये जो जितना कचरा फैला हुआ है, चारों तरफ बकवास फैली हुई है, नए तरीके से चीज़ें लाओ, छोटी-छोटी तैयार करो, अपनी क्लिप्स तैयार करो, साथ में मिलके कुछ भी करो, उसकी स्क्रिप्ट लिखो। स्क्रिप्ट लिख के 5 मिनट कोई भी चीज़ आपने रिकॉर्ड करी, सर्कुलेट करो, पॉज़िटिव चीज़ लेके आओ, श्री अरविंद की वाणी लेके आओ। इसके लिए अपनी एनर्जी आपके पास तो काफ़ी समय है, इन चीज़ों को दो। श्री अरविंद की वाणी, हम किसी के को का खंडन नहीं कर रहे, हम तो पॉजिटिव चीज़ लेके आ रहे हैं। श्री अरविंद की वाणी लेके आओ। छोटे-छोटे डाइजेस्टिबल फ़ॉर्म के अंदर लेके आओ। भई यहाँ हम गहन चर्चा कर रहे हैं। इसकी क्लाइंटेल बहुत थोड़ी होगी। इतना देर बैठना ये सारों के लिए संभव नहीं है। उनके तरीके से कि कैसे आप टेलर मेड चीज़ दे सकते हो, आप समाज में हो, आप देखो। इन चीज़ों को ग्रहण करो, इन चीज़ों को आत्मसात करो। कैसे लेके जा सकते हो छोटे-छोटे गुटकों के अंदर, छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर। ये सर्कुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी टेक्नोलॉजी को काम में लो, सोशल मीडिया को काम में लो, जो पसंद है वो सब काम में लो। इसमें आप बार-बार, बार-बार एक्टिवली आपकी प्रकृति इस चीज़ के संपर्क में आ जाएगी। आपके पास समय है। ये कैसे कर सकते हो ये तो आप सोचो। आपका समय आप जानते हो, उसमें आपके पास क्या रिसोर्स एट हैंड है, वो आप समझते हो। विवेक, हाँ, कुछ बातें तो नहीं है भैया, बाकी चीजें रिलेट हो पा रही हैं आगे पीछे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सारा, वो करने की चीजें भी पता चल रही हैं। हुँ। बाकी ये श्री अरविंद का सारा साहित्य यदि हम इसको आत्मसात थोड़ा बहुत इसका
इतना मीठा है, इतना इंस्पायरिंग है। ज्यों-ज्यों आगे पढ़ते हैं, त्यों-त्यों ऐसा है कि एक-एक लाइन तो माँ जो कह रही है श्री अरविंद के लिए, वो तो कह रहे डिवाइन स्वयं है भई। वो अगर उपस्थित हैं और उनसे आप संपर्क में आ सकते हो, आप थोड़ा-सा उनके प्रति खुल जाओ, उन्होंने एक नए जगत का निर्माण कर दिया, आप उस जगत में रह सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है हमको इस जगत के अंदर। क्या आफ़त आ रही है ऐसी? ये निर्णय हमको डिसाइसिवली करना, हम नए जगत को बिलॉन्ग करते हैं या पुराने वाले को। बहुत सीधी-सीधी बात ये है। यहाँ हम विराम देते हैं। दीपक जी कोई बात है? जी, यहाँ यह क्लियर करते हुए कि पहले बहुत को जीवन में प्रयुक्त किया गया तिहरा चतुष्टय की व्यवस्था करके, लेकिन अंतिम में क्या बात बोल दी गई कि यह किसी कबाड़ या फिर अस्त-व्यस्त ध्वंस अवशेषों के ढेर से कुछ अधिक चीज नहीं है। किनके बारे में बोल रहे हैं? उसके जो कुछ रूप बाद में हो गए, क्योंकि ये निर्धारण नहीं कर पा रहे थे। खाली जन्म से अगर आप निर्धारण करो और फिर बाद में वर्ण संकर भी होना शुरू हो गया। अब तुरंत के अंदर कोई निर्धारण इस तरीके का है नहीं, तो पुरानी चीज को जबरदस्ती ढो के लेके आ रहे हो। वो ढोने से क्या मतलब है? आप तो इसीलिए मैंने सीधा-सीधा आप देखो, मैंने कहा अभी हमारे लिए इसका निर्धारण कैसे हो? तो आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कौन से वर्ण का हूँ? माँ के प्रति जिसकी एस्पिरेशन है सारे ब्राह्मण हैं वो। हमको तो चारों वर्णों की आवश्यकता है। परफेक्टली काम करोगे, माँ के सिंबल में चारों शक्तियाँ हैं, बीच में अदिति है। तो चारों ही के पीछे हम जा रहे हैं, हम तो कोई एक का तो है नहीं। माँ जैसी हमको प्रेरणा देंगी, वैसा ही काम करेंगे, चारों वर्ण हो जाएँगे। पर उस ध्वंसावशेष ठीक ही था। कोई भी मानसिक भाषा में आप कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हो, एक कालखंड के लिए रहती है। उसके बाद में वो चाहती है भई नव-निर्माण करो। एक भवन, एक किसी विचार को हाउस करने के लिए बनाया गया, उसमें रिपेयरिंग तो कर ही सकते हो। नए लोगों को अकोमोडेट करने के लिए बड़ा कर सकते हो। गया नहीं कहीं भी। लास्ट का सेंटेंस तो यही है कि वो कहीं गया थोड़ी है। वो तो वहीं की वहीं है। जो रूप चले जाने चाहिए, वो तो चले ही जाने चाहिए, इसमें क्या बात है? नाखून बढ़ गए आप काट लेते हो, बाल बढ़ गए उसको काट लेते हो, रोज़ नहाते हो। जो चीज़ आप आत्मसात जो भोजन एनर्जी देता है, उसमें जो जो अवशेष पदार्थ है, उसको छोड़ देते हो, इसमें क्या बात है? नेचुरल प्रक्रिया है, ध्यान तो उस पे केंद्रित करो जो मूल चीज़ है, कि वो चीज़ अभी भी कैसे है, उसको पकड़ो। तो नए रूप क्या आने चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, वो तुरंत में वो रूप पता चल जाएगा। अच्छा, अनन्यता लेके आओ माँ श्री मतलब अरविंद के प्रति, मूल बात तो ये है। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है, लेकिन किस प्रकार हो इसको खोज करने की ज़रूरत है। हाँ, ये तो हमेशा ही, ये तो चाहे भारत और चाहे कोई दूसरी संस्कृति हो, कहीं भी हो, कोई दूसरा देश हो, ये तो निश्चित है। परमात्मा की ओर जाएगा तो ये तो सब में ही है भई। हर आत्मा आई है यहाँ धरती के ऊपर, तो ये कोई भारत में ही ज़्यादा आ गई, ये कोई बात थोड़ी है। यहाँ सुविधा ज़्यादा है। जैसे आप कई ज़ोन सरकार ऐसे बनाती है कि भई यहाँ रिको एरिया बना दिया साहब, यहाँ ये एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वहाँ सुविधा हो जाती है, बस इतनी ही बात है। बाकी इससे डीबार थोड़ी हो गए, मुस्लिम है तो वो नहीं जा सकता, और क्रिश्चियन है तो नहीं जा सकता, और हिंदू है तो एक्स्ट्रा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? जी, ठीक है। और इसमें थोड़ा और डिटेल में जब बताया जाएगा, अलग से क्लास की बात की जा रही है, तो हम लोग और प्रवेश कर पाएँगे। हालाँकि ये बहुत बहुत जो है सो इसको एक्सप्लेन किया गया, समझ में बहुत आ रहा है, लेकिन अभी भी इसे प्रैक्टिकली लाने में थोड़ी अभी जो है सो दिक्कत हो रही है। भई तुरंत में आप ये देखिए कि आप तो समाज में हैं, चर्चा, परिचर्चा, सोशल साइट्स में भी आप थोड़ा बहुत देखते होंगे, पर एट लीस्ट कम से कम डिबेट्स हैं और हैं। जो हम चर्चा कर रहे हैं ऐसी तो होती नहीं। इवन श्री अरविंद और माँ की आप उठा के देखो, ये भी उपलब्ध हैं यूट्यूब वगैरह के ऊपर। ये वाली बात किसी को लगती नहीं इम्पोर्टेंट।
जो चर्चाएं हम कर रहे हैं ये मुद्दे लेते ही नहीं। भारतीय संस्कृति की भी बात करेंगे तो मेरे दिमाग के अंदर जो चीज है बस वो ही, क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी ऊंची है, श्री अरविंद ने जो ढांचा बताया है उसको भी अपने तरीके से मोल्ड करके, ये कुछ लोग मेरे को भेजते भी हैं, कुछ उनका जो जो सत्र होता है उसका सिनोप्सिस तरीके की भेजते हैं, तो मैं देखता हूँ यार ये क्या किया, मैं बोलता तो कुछ नहीं, क्योंकि प्रयास चल रहा है, ये अच्छी बात है। बोलते ही तो फिर बाद में उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है, जी आप हमको बताओ, इतना मेरे पास फुर्सत नहीं है। वो ये कहेंगे आप हमसे जुड़ो, आप हमको गाइड करो, ये करो, वो करो, इतनी मेरे अंदर फुर्सत नहीं है और न ही इतनी मेरे अंदर एनर्जी। तो वो आती है, मैं उसको इग्नोर करता हूँ, बस देख लेता हूँ उसका एक सैंपल उठा के देख लेते हैं, यार ये बात ही नहीं कर रहे। श्री अरविंद तो एक चीज कह रहे हैं, हम यहाँ केवल श्री अरविंद का विवेचन करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी कोई बात नहीं है हमारी इसके अंदर। और इसके अंदर शुद्धता से अपनी कहीं भी बात है तो मैं रोज ये देखता हूं कि मेरी बात इसमें न आए, खाली श्री अरविंद की बात आए। इसलिए मैं रोज सुनता हूं क्या अपन लॉयल हैं श्री अरविंद के प्रति, ये देखता हूं मैं रोज। अपनी बात नहीं आनी चाहिए इसमें, जो वो कहलवाना चाह रहे हैं वही आनी चाहिए। तो ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चर्चाएं कि ये इतनी निवर्ण व्यवस्था, और दूसरों को लगता है यार तुम डिवाइन लाइफ की बात करो, ये कहाँ तुम वो बातें लेके बैठ गए। इसीलिए ये बातें नहीं होती इस तरीके से, कम होती है, अगर होती भी है तो। आप तो मेरे ख्याल से देखते ही होंगे जो ये फाउंडेशंस के ऊपर, पता नहीं अब लोगों ने ये चर्चाएं हैं या नहीं है, मैं नहीं जानता। विवेक को पता होगा। विवेक, आप जानते हो कोई चर्चाएं हैं क्या जो कोई करता हो? मेरे को नहीं पता। एक्चुअली ये पौंडीचेरी वालों ने शुरुआत की है। जो मेहरा जी हैं उन्होंने शुरुआत की है कुछ कॉलेजेस में, साउथ इंडियन जो मंदिर हैं उस जगह पे जा जाकर अलग अलग तरीके से श्री अरविंद को विचार को रखना। लेकिन अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिला है, और वीडियो इतना लंबा लंबा होता है और इतने लोगों को जोड़ लेते हैं कि मैं सुन नहीं पाता। कौन कर रहा लेकिन इस है? तरह के ये अमिता मेहरा जी हैं, ये वो इस तरीके की एक्टिविटी कर रही हैं। शायद सफीम है जो है वो शायद इसको शुरुआत की है। ये तो दिल्ली की हैं, वही तो होंगी। नहीं नहीं, वो अमिता मेहरा नहीं, वो नोस्टिक सेंटर वाली नहीं, शायद मैं नाम गलत ले पा रहा हूँ। पौंडीचेरी में है, वो एडिटर हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, मैं उनका कुछ भेज दूंगा। नहीं नहीं, आप देखो, मेरे पास तो इतनी फुर्सत नहीं रहती। आप उसको देखो उसमें क्या काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, हम नहीं जानते। चल भी रहा हो, मैं तो कह रहा हूँ आप इसके अंदर करके कि किस तरीके से किया जा सकता है, एक स्क्रिप्ट लिख के आपस में या इंडिविजुअली कैसे किया जा सकता है, इसके लिए थोड़ा आप सोचिए। आपको कोई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, छोटी-छोटी चीज़ें बनाइए। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो तो लंबी चर्चा है और गहन चर्चा है, और वो बिना बैकग्राउंड यूँ आप इसमें से निकाल के किसी को दे दोगे, वो बनेगी भी नहीं बात। इसको क्या कर सकते हो, कैसे क्या है, इस बारे में थोड़ा सीरियसली आप लोग डेली इसके पीछे 1-2 घंटा आपका प्रयास इसी चीज़ के पीछे करना शुरू कर दो। आपकी ऊष्मा है, तेज है, सब चेंज हो जाएगा, चेतना चेंज हो जाएगी, भौतिक चेतना चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ विराम लेते हैं देविका जी। बाकी आप लोग इसके विषय में आपस में चर्चा करके देखना कि प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है, और इसको हाँ जी। सीरियसली करना शुरू करो। मतलब ये सीरियस उद्देश्य, जैसे आपके कोई प्रोफ़ेशन होता है तो उसमें सीरियसली लेता है, मेरे को इतनी बजे जाना ही पड़ेगा, इतनी बजे करना ही पड़ेगा। उतनी ही सीरियसली आप इस अभियान को लेके इसको शुरू करो किसी भी तरीके से, अपनी पुस्तकें जाएँ, ये विचार जाएँ, फिर कोई कोटेशन ले लिया या कोई चीज़ ले ली और उसके ऊपर कि भी ये क्या है? उसमें चाहे मेरी क्लिप्स बीच में लेनी पड़े, इतना लंबा कोई न तो सुनेगा, न उसके लिए कितना ग्राउंड आपको ये पौने 500 करीब सेशंस हो गए। ये तो ग्राउंड चाहिए इसके लिए, नहीं तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे सबसे पहले आपने शिक्षा के लिए रिएक्ट किया था। अब धीरे-धीरे ये कि हाँ यार, बात तो कुछ-कुछ ऐसी तो है।
और जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन तो कहना क्या, उस दिन तो आपके लिए सूर्य का प्रकाश खुल जाएगा। यहाँ रोकते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सोचना सीरियसली। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। श्री- जय श्री